हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सिमरन और राज की शादी लगभग को 8 साल हो गए थे। अभी तक उन दोनों को बच्चा नहीं हुआ था। सिमरन ने तो अपना मेडिकल चेकअप तो करवा लिया था, लेकिन राज हमेशा डॉक्टर के पास जाने से परहेज करता था। सिमरन ने एक कंपनी में नौकरी भी कर ली थी, लेकिन जब सब लोग उससे बच्चे के बारे में पूछते थे तो उसे बहुत दुख होता था। उसने राज को कई बार समझाया कि एक बार उसे भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता था। आजकल तो राज शराब भी पीकर घर आने लगा था। आजकल उसका एक नया दोस्त बना है उमेश, और उसके साथ ही राज रात भर बैठकर शराब पीता था। धीरे धीरे उमेश घर भी आने लगा था। सिमरन को वो जरा भी पसंद नहीं आता था, लेकिन उसके घर आने पर राज शराब की बोतल खोलकर बैठ जाता था और सिमरन से चिकन फ्राई करने के लिए कहता था। एक रात सिमरन अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी राज उसके पास आया और उसे जगाते हुए कहने लगा, अरे उठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सिमरन अपनी आंखें मलते हुए उठ बैठी। राज ने कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम्हें भी बच्चा चाहिए, मैं भी पिता तो बनना चाहता हूँ, लेकिन बात दरअसल यह है कि मुझ में ही पिता बनने की क्षमता नहीं है। मैंने पहले डॉक्टर से चेकअप करवाया था। ये सुनकर सिमरन दंग रह गई, लेकिन फिर उसने अपने पति को संभालते हुए बोली, तुम परेशान क्यों होते हो, हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे। राज गुस्से में बोला, नहीं, मुझे समाज के सामने अपनी मर्दानगी भी तो साबित करनी है, इसलिए अब तुम्हें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, और वो बगल के कमरे में मौजूद हैं। सिमरन हैरानी से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या करने का बोल रहे हो, तुम होश में तो हो। राज गुस्से में बोला, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, तुम्हें किसी और के बिस्तर पर जाना ही होगा, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। ये दूध का गिलास लो और तुरंत ही बगल वाले कमरे में चली जाओ। सिमरन मजबूर होकर दूध का गिलास लेकर बगल वाले कमरे में पहुंची, और वहां पर वह इंसान मौजूद था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो कोई और नहीं बल्कि राज का जिगरी दोस्त उमेश था। उसे देखकर सिमरन के तो होश ही उड़ गए। राज ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया तो सिमरन चौंक गई। उमेश मादक मुस्कान लिए सिमरन की तरफ आगे बढ़ा और उसने दूध का गिलास उसके हाथों से लेकर एक सांस में ही पूरा पी गया। फिर उसके आंचल से अपना मुंह पोंछते हुए उसके आंचल को खींचने की कोशिश करने लगा। सिमरन ने अपना आंचल मजबूती से पकड़ लिया और धीरे से बोली, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, मैं भी शुरुआत से ही तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे राज से डर लगता था कि कहीं वो गुस्सा ना करें। अच्छा सुनो ना, आज हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत है, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। आज मैंने खीर बनाई है, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी खीर लेकर आती हूँ। इतना कहकर सिमरन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। उसने बेबसी से उमेश की ओर देखा तो उमेश मुस्कुरा उठा और उसने दरवाजे के पास आकर दरवाजा पीटते हुए कहा, अरे यार राज, दरवाजा खोल 2 मिनट के लिए। उसकी आवाज सुनकर राज ने दरवाजा खोल दिया। सिमरन अपना सिर झुकाए हुए कमरे से बाहर निकलने लगी। राज ने उसे रोकने की कोशिश की तो उमेश कहने लगा, अरे जाने दे यार, यह मेरे लिए खीर लाने जा रही है। ये सुनकर राज भी मुस्कुरा उठा। राज और उमेश आपस में अपनी योजना कामयाब होने की खुशी में कुछ बातचीत करने लगे। इधर मौका देखते ही सिमरन रसोई में जाने की बजाय घर के दरवाजा खोलकर सीधे बाहर की ओर भागी। सिमरन भागते हुए पड़ोसी के घर पहुंच गई थी। वहां जाकर उसने रोते हुए सारी बातें बताई। पड़ोसी ने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। सिमरन के बयान के आधार पर पुलिस ने राज और उमेश को गिरफ्तार कर लिया।
बाद में कुटाई होने पर दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और आज दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। सिमरन ने अपने पति से तलाक ले लिया और अब अपने पैरों पर खड़ी होकर वह अच्छी जिंदगी जी रही है।